आएगा। वेलकम टू पाकिस्तानी फादर इंसान रिएक्शन। तो यार मेरा नाम वजाहत है। ना यार भारत ने इतिहास का सबसे बड़ा पाकिस्तान पर हमला कर दिया है। कोई बिजली का भाई बड़े बड़े थे सिस्टम्स। बिल्कुल 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 भाई मैंने सुना है। भारत ने धज्जियां उड़ा के रख दी हैं पाकिस्तान के सिस्टम्स। ये क्या हुआ है भाई भारत जवाब देता है, एक बार देता है, वाच करते हैं, कोड ऑन करते हैं, स्टार्ट। पीजे मीर, आप मुझे बताइएगा कि डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान ने दोबारा से कहा है कि इंडिया पाकिस्तान पे हमला करने की कोशिश कर सकता है। कल रात पाकिस्तान के ऊपर हमने अटैक किया, जहां पर उनका पूरा का पूरा जो ग्रिड सिस्टम है, बिजली वाला सिस्टम, पावर प्लांट्स को हमने ब्लैकआउट कर दिया। ये एक मैसेज था कि अपनी औकात में रहो, अपनी जो तुम्हारी विजिबिलिटी है, डिप्लोमेटिक विजिबिलिटी, उसको अपनी स्ट्रेंथ ना समझो। तुम अभी भी हमारे नौकर हो। और ये कहते हैं ये राय नहीं है मेरी जानी, ये हकीकत है कि बेटा जो तुम सोच रहे हो, तुम्हारे से 10 कदम आगे हम चल रहे हैं। तुम्हारा कटा हुआ पूरा काट देंगे अगर हमें ज्यादा तंग करने की कोशिश करी। हेल्थ और एजुकेशन के बजट्स को कम किया जा रहा है और डिफेंस स्पेंडिंग की सैलरीज बढ़ाई जा रही हैं। 20% बजट को इंक्रीज किया जा रहा है। तो लोग कहते हैं ना कि यार हम भूखे नंगे हैं। अब ऑफिशियली दुनिया का सबसे बड़ा एजेंसी यूनाइटेड नेशंस कह रहा है कि तुम ऑफिशियली भूखे नंगे हो। अजीजान मन, सोचिए एक गरीब मुल्क जो पहले ही कर्जों के बोझ तले दबा हुआ है, जहां पर अस्पतालों के अंदर दवा नहीं है तो सरिंजें दोबारा इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से मासूम बच्चों को एड्स हो जाती है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने मोदी जी को बोला कुछ भीख दे दो, कुछ तेल दे दो, कुछ बिजली दे दो। मोहम्मद भीख ना मांगे, ऐसा हो नहीं सकता। ये नोच के गिद्धों की तरह पाकिस्तान को खा रहे हैं और उसके जवाब बना रहे हैं। अवाम के लिए पाकिस्तान नहीं है, सिर्फ खवास के लिए पाकिस्तान है। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान की हालत उन भूखे नंगे भिखारियों की तरह होती जा रही है जो रोड किनारे बैठकर भीख मांगते हैं। ये बात हम नहीं, अब खुद यूनाइटेड नेशंस कह रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान के पास अब पेट्रोल नहीं है। इन लोगों ने ट्रंप की खूब गुड पॉलिश की, लेकिन इतना चाटने के बाद भी उन्हें भीख में कुछ नहीं मिला। ऊपर से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने पाकिस्तान से अपने पैसे भी वापस मांग लिए, इसलिए इनकी हालत अब और ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। इसी बीच एक खबर आ रही है पानी को लेकर। पाकिस्तान भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा है कि भारत उनका पानी ना रोके, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के वक्त हमने जो फैसला लिया था, भारत उससे पीछे नहीं हट रहा। इसलिए अब पाकिस्तानियों की सांसें अटकनी शुरू हो गई है। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। पाकिस्तान का बजट पंजाब खा जाता है और पंजाब की फौज है और फौज बजट खा जाती है, तो इसलिए पंजाब, और वैसे मेरा ख्याल में पंजाब का बजट लाहौर खा जाता है। लेकिन बहरहाल इसके ऊपर बात करना जरूरी है, क्योंकि जहां पे एक तरफ सेहत, हेल्थ और तालीम, एजुकेशन के बजट्स में कट किए जा रहे हैं, बड़ा विजिबल कट किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ अफवाज पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस की सैलरीज जो है उसमें तकरीबन दुगना 100% इजाफा किया जा रहा है, जो हम वेरीफाई कर चुके हैं, आने वाले बजट प्रोपोजल के अंदर कंफर्म कर चुके हैं। बजट तो जाहिर बात है कि तकरीबन महीने बाद पेश होना है, लेकिन हमें कंफर्मेशन आ चुकी है। और ये एक ट्रेंड है, ये कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती, कहानी बल्कि यहाँ से शुरू होती है। अजीजान मन, सोचिए एक गरीब मुल्क जो पहले ही कर्जों के बोझ तले दबा हुआ है, जहां पर अस्पतालों के अंदर दवा नहीं है तो सरिंजें दोबारा इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से मासूम बच्चों को एड्स हो जाती है। बीबीसी ने रिपोर्ट की है मुसलसल, आपको पता ही है इस वक्त जो मशूक आजम का पंजाब है उसके अंदर क्या हो रहा है, आपको अच्छे तरीके से पता ही है। स्कूल्स के अंदर टीचर्स नहीं हैं, बल्कि स्कूल्स पूरे पाकिस्तान में अक्सर औकात तो जो है वो भैंसें और गायें वहां पे वडेरों की बंधी हुई नजर आती हैं। लेकिन ओवरऑल अगर यहाँ पे देखा जाए तो प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए, तरजीहात क्या होनी चाहिए, वो तो जाहिर बात है तालीम, गरीब आवाम और सेहत होनी चाहिए। लेकिन रियलिटी क्या है, हकीकत ग्राउंड के ऊपर क्या है? हेल्थ और एजुकेशन के बजट्स को कम किया जा रहा है और डिफेंस स्पेंडिंग की सैलरीज बढ़ाई जा रही हैं। 20% बजट को इंक्रीज किया जा रहा है। ये सिर्फ इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है, ये एक सियासी चॉइस है।
और इसके ऊपर जब हम बात करते हैं तो फौज कहती है कि यार अगर पाकिस्तान ही नहीं होगा तो तालीम का तुमने अचार डालना है, बजट का अचार डालना है। ये नोच के गिद्धों की तरह पाकिस्तान को खा रहे हैं और उसके जवाब बना रहे हैं। अवाम के लिए पाकिस्तान नहीं है, सिर्फ खवास के लिए पाकिस्तान है, और खवास की खबास्तों ने ये हाल कर दिया है कि ये इसको भी जस्टिफाई कर रहे हैं। अब फौज की तनख्वाहों के ऊपर आ जाएं, जिसके ऊपर इनको बात करने से सबसे ज्यादा तकलीफ होती है, और ये कहते हैं ये राय नहीं है मेरी जानी, ये हकीकत है। अब सुनो शाबाश, आसिम मुनीर के टेन्योर के अंदर पिछले 3 सालों में फौजी अफसरान की तनख्वाहों में तकरीबन 250 से 300% तक इजाफा किया गया। 800 ऑफिसर्स के कोर्ट मार्शल भी किए गए कि पुत्र गाजर खाओ या डंडा ले लो, दोनों में से एक ही काम है। तो जाहिर बात है कि जब कि ट्रुप्स की मुझे बेतहाशा मेरे पास अन्य ईमेल्स पड़ी हुई हैं और कम्युनिकेशन पड़ी हुई है जिसमें ट्रुप्स रो रहे हैं। मेरे फेसबुक को इन्होंने पाकिस्तान में बंद करवा दिया इसी चक्कर के अंदर, क्योंकि ट्रुप्स मुझे बराह रास्त अब भी लेकिन बता रहे हैं, समझदार कुछ लोग होते हैं वो बता देते हैं आके कि सर देखें तनख्वाहें तो अफसरों की बढ़ रही है, हमारी तो पहली दफा जो है वो इंक्रीज हो रही है, अफसरों की तनख्वाहें डबल ट्रिपल होती हैं, हमारी 20-30% होती है। और भाई अफसर कहते हैं हम इनको राशन मुफ्त देते हैं। मोदी जी पूरे अटैकिंग मोड में आ चुके हैं। पहले पाकिस्तान को पेला और कल रात पाकिस्तान के ऊपर हमने अटैक किया, जहां पर उनका पूरा का पूरा जो ग्रिड सिस्टम है, बिजली वाला सिस्टम, पावर प्लांट्स को हमने ब्लैकआउट कर दिया। जो वाटर पंप्स हैं उसको ब्लॉक कर दिया, पानी फ्लो हमने बंद कर दिया है। वे सब कुछ किया भारत में बैठकर। और जो उनका सबसे बड़ा टेररिस्ट था अफरीदी, उसको गोली मार दी। ये आखिरी आदमी था हाफिज सईद की पार्टी का। ऊपर से अब शुरू हो गए हैं बांग्लादेश के साथ इनको पेलने के लिए। अभी ये सारे काम तो हम कर रहे थे लेफ्ट एंड राइट ऑफ भारत में, तो भारत में एक काम और हो गया। भारत में भी अजीत डोभाल जी ने मीटिंग करी है प्रधानमंत्री ऑफिस में जिहादियों को बुलाकर, यानी कि मौलवा मुफ्तियों को, और उन्हें बता दिया गया कि इधर हुई है वीडियो खत्म। मैं यार ये क्या चल रहा है देखो ना। मैं बोलूं रात को 5 घंटे हमारी बत्ती क्यों नहीं थी? इस वजह से वो ग्रिड स्टेशन वो ने उड़ा के रख दिया भाई, ग्रिड उड़ाया सीधा ठा करके भाई साहब। मैं बोलूं यार पाकिस्तान में बत्ती कहां से गायब हो गई? बत्ती तो इसी वजह से गायब भाई साहब, नहीं तो 1 घंटे के लिए जाती है, 1 घंटा आती है, फिर 1 घंटा जाती है, लेकिन 5 घंटे इकट्ठे नहीं थी। लगता है कि फिर दूसरा ग्रिड ऑन किया होगा इन्होंने, दूसरे ग्रिड से बत्ती पहुंचाई होगी हम पाकिस्तान, इलेक्ट्रिसिटी ना। हाँ ना, वही ना। नहीं तो भाई साहब ये तो भाई काम खराब है। लगता है भारत ने कोई टारगेट रखा हुआ था, तो भारत ने अपने उस टारगेट को उड़ाया है। जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है, जहां तक मुझे पास अभी कंफर्म खबर नहीं आई है, लेकिन अंदर जो की अगर खबर छान के अगर उसको फरोल के देखा जाए तो भाई ये चीज आती है कि भाई साहब भारत ने अपने टारगेट को हिट किया हो। बिल्कुल। और पाकिस्तान के हालात क्या बने हुए हैं यार, देखिए अस्पतालों में क्या बना हुआ है। जो दवाइयाँ नहीं है, मेडिसिन नहीं है, अगर सिरिंजें हैं तो 3-4 बार इस्तेमाल, बच्चों पे बता रहे हैं, बड़ों पे इस्तेमाल। और एड्स की बीमारी इसी वजह पाकिस्तान में फैल भाई क्यों हर किसी के भाई साहब पिछवाड़े पे लगा रहे हैं सिरिंज एक ही, तो जिसको एड्स ना भी हो तो उसको भी एड्स होएगा ना यार। पर हमारे इस देश में एड्स बहुत बढ़ रहा है। हाँ ना, BBC की रिपोर्ट आ गई कि पाकिस्तानी शर्म करो, पुरानी सिरिंजें लगा के तुमने बेड़ा गर्क किया। इंटरनेशनल रिपोर्ट है, देख ले क्या बना हुआ है। BBC हमको आज धो रहा है कि पाकिस्तान में ये क्या हो रहा है। और इधर तनख्वाहें बड़ों की बढ़ाई जा रही हैं, 4-4 गुना, 5-5 गुना। छोटा जो तबका उसकी नहीं बढ़ाई जा रही। तो ठीक है ना यार, अब ये पाकिस्तान है ही अमीरों का। स्टैंडर्ड के लोग रह सकते हैं इधर, मतलब के करोड़पति लोग रह सकते हैं इधर। हम जैसे छोटे मोटे टुच मुच लोग नहीं, कीड़े मकोड़े रह सकते हैं। हम तो कीड़े मकोड़े गली के कुत्ते मुत्ते हैं, तो भाई साहब हम नहीं रह सकते। ये देश हमारे लिए नहीं बना। इस वक्त टाइम जो गुर्बत है, कम अज कम 10 से 12 करोड़ लोग गुर्बत से नीचे लकीर से नीचे जिंदगी गुजार। ये पाकिस्तान का दूसरा नाम क्या, स्टैंडर्ड्स वाले रहने वाले लोग। इधर गरीबों की जगह नहीं है, इधर अमीरों की जगह है पाकिस्तान में। ये दुनिया का वाहिद ऐसा देश है जिधर गरीब की कोई जगह नहीं। बिल्कुल कहा है। तो इंटरनेशनल लेवल पे जो रिपोर्ट आई है उसमें ये नहीं बताया गया कि गरीब देशों की लिस्ट में हम टॉप पे हैं। आप ये तो रोटी खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ये भी आई है रिपोर्ट, ये कल परसों रिपोर्ट आई है भाई। जिधर ना पानी है ना और आज भारत जिस तरह हम पे हमला करके हमारा एक सिस्टम उड़ा रहा है, जिस तरह पानी नहीं दे रहा, कोई टारगेट्स अपने हिट कर रहा है, तो भाई उसके अंदर बड़ा लॉस हो रहा है। बिल्कुल बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है भाई ऑलरेडी। तो भाई आपके क्या थॉट है इधर वीडियो तुम करते तो